दोस्तों, सुबह 4 बज रहे हैं और अभी हम ट्रैकिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं बाबा जी के दरबार, केदारनाथ जी के द्वार। तो चलिए चलते हैं। अभी सुबह 4 बज रहे हैं। हम यहाँ से गाड़ी के माध्यम से जाएंगे गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस शुरू हो चुकी है ट्रैकिंग। अभी यहाँ आगे से हमें गाड़ी मिलेगी गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड से 22 किलोमीटर बिल्कुल पैदल है। चलिए चलते हैं। पैदल नहीं, मतलब आप पालकी के माध्यम से भी जा सकते हैं और घोड़े के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी टैक्सी वाले ने उतारा यहाँ पर जो गाड़ी है जिसमें हम सोनप्रयाग से आए हैं यहाँ पर। तो अभी हम आगे चलना शुरू हो गए। इस प्रकार का ट्रैक है। अभी तो सही लग रहा है और आगे पता नहीं क्या ही दुविधा आएगी। तो चलो चलते हैं आगे और जानते हैं रास्ते का हाल। हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ जी। ये मैडम है, मैडम लठ पे आ गए लठ पे आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं यार, कैसा रहता है अपडेट देते रहेंगे। क्या हाल है, कैसा हाल है भाई। पहली बार जा रहे हैं केदारनाथ धाम। मम्मी पापा पीछे हैं, अभी वो हेली का देख रहे हैं। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो पालकी से आएंगे वो। बाकी फ़िलहाल हम चल ही रहे हैं, देखते हैं क्या और कैसा रहता है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी गौरीकुंड के लिए। थोड़ा सा ये यहाँ चलते चलते ट्रैक से राइट की ओर मुड़ेंगे तो आपको वॉशरूम भी मिल जाएंगे और गौरीकुंड भी थोड़ा 500 मीटर में मिल जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का वातावरण है यहाँ पर, देख लीजिए। और ये रहा गौरीकुंड। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करके ही यात्रा आरंभ की जाती है। फिलहाल हम पंच स्नान नहीं करेंगे, स्नान तो हम करके आए अभी अभी। तो ये है गौरीकुंड। गर्म पानी निकलता है गाइस। धुआं देख लो किस प्रकार निकल रहा है। तो ये है कुछ इस प्रकार के व्यू। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। दोस्तों ये है गौरीकुंड। तो ट्रैक में हम पहुंच चुके हैं। देखो दिन भी खुल चुका है, रोशनी आ चुकी है और पीछे सुंदर से वाटरफॉल का नज़ारा देखिए। ऊपर से बहुत दूर से वाटरफॉल आ रहा है। रास्ते तो बहुत सुंदर हैं। हल्की सी बारिश सुबह हुई थी बट अभी रुकी हुई है। अभी तक तो ठीक लग रहा है। अब आगे देखते हैं कैसे लगते हैं। और नीचे से वो देखो मंदाकिनी नदी बहती हुई, तो आप देख सकते हो। और ये हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ और मजे मजे से धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे। अभी तक तो हिम्मत रखी हुई है, आगे देखते हैं, आपको रास्ते दिखाते रहेंगे हम। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं चीर भाषा हेलीपैड पे। यहाँ की कुछ सुंदरता इस प्रकार की देख लो भाई। ये लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। इस प्रकार की पालकी सेवा रहती है दोस्तों यहाँ पर। और ये घोड़े सामान के लिए हैं। ये चल रही है हमारी यात्रा केदारनाथ जी के लिए। ये लगेज के लिए रहता है। इन सब का रेट अलग अलग रहता है, वो हम आपको बाद में बताते हैं। चलिए आगे की ओर चलो।
तो दोस्तों इस प्रकार के सुंदर सुंदर झरने देखते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, अपनी यात्रा को मंगलमय बना सकते हैं। यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक चुके हैं, तो हमने चपाती और सब्जी ली है। तो अब थोड़ी भूख लग गई है, 9 बज रहे हैं अभी सुबह के, और 4-5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। देखते हैं आगे धीरे धीरे, चढ़ाई थोड़ी ऊंची होती जा रही है। तो ये 4 चपाती और 1 सब्जी 120 रुपये की हमें मिली। अभी तो यहाँ तक रेट ठीक है, इसके आगे आगे महंगे होते जाएंगे। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों जैसे ही हम खाना खा के थोड़ा सा आगे आए तो ये दृश्य देखने को मिले। देख लीजिए कितने सुंदर दृश्य हैं। कुछ इस प्रकार का ट्रैक है। कि मैडम जी चल पड़े हैं। ऐसे रास्ते रास्ते फ्रूट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, खाते चलें और चलते चलें। खाली पेट और प्यासे कभी मत चलें, थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें और पीते रहें। तो दोस्तों मौसम थोड़ा खुल चुका है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा खुल चुका है। और यहाँ पर ट्रैक लिखा हुआ है, कितने किलोमीटर रह गया आपका। भीमबली पहुंच चुके हैं हम। ये एक और सुंदर वाटरफॉल, रास्ते में इतने वाटरफॉल चल रहे हैं, इतने वाटरफॉल, तो देख के ही मजा आ जाएगा। व्यू बहुत सुंदर है और चढ़ाई मुश्किल भी है। तो बोलते हैं आगे रामबाड़ा का ब्रिज आएगा, उसके ऊपर थोड़ी खड़ी हुई चढ़ाई मिलेगी। देखते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है। अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, 10 किलोमीटर आगे इससे रह गया। दोस्तों ये सामने देख लो, बादल दिख रहे हैं यहाँ पर। इससे भी ऊपर जाना है हमने। ये देख लो इस प्रकार का रास्ता है और ये दृश्य देखो कितने सुंदर हैं, बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से भी चढ़ के ऊपर जाना है। अभी कम से कम 10-12 किलोमीटर और है। चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। जय जय श्री केदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है रामबाड़ा ब्रिज। कहा जाता है कि यहाँ से थोड़ी कठिन चढ़ाई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। और ये जो प्रलय आप देख रहे हैं ये आज की नहीं है, 2013 की है। ये 2013 में पूरा लेवल था, लेकिन 2013 के बाद ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मतलब बरसात की वजह से, चाहे क्या वजह थी, लेकिन जो पानी आया था, जो बहाव आया था पानी का, उसकी वजह से ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। अभी थोड़ा थोड़ा रिपेयर करके ये इस तरफ से इन्होंने रास्ता बनाया है चढ़ने के लिए ऊपर। ये चढ़ाई जो है ये थोड़ी डिफिकल्ट है, यहाँ से लेकर उधर, और उधर से फिर ऊपर चढ़ाई है उधर, और फिर उधर से आगे 2-3 किलोमीटर और रहेगा। तो मतलब अभी टोटल हमें कम से कम 8-10 किलोमीटर, और वो भी सीधी चढ़ाई ये चढ़नी है। फिर जाकर हमें थोड़े थोड़े सहारा हो जाएगा कि हाँ भाई हम पहुँचने वाले हैं। तो चलिए, अभी ये है रामबाड़ा की चढ़ाई। कहा जाता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा आराम से चलना पड़ता है। खाते रहें, पीते रहें, पानी पीना ना छोड़ें, और थोड़ा हो सके तो कपूर अपने साथ साथ रखें। फिलहाल हमें तो कोई दिक्कत ऐसी वैसी हुई नहीं। अभी सांस रुकना, ये रुकना, वो रुकना, पर अब क्या पता भाई इधर से ऊपर रुकती हो तो देख लेंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं, ये ट्रैक कंप्लीट करते हैं और बाबा केदार के दर्शन करते हैं। चलिए, जय बाबा। 2013 में मतलब जब यहाँ प्रलय आई थी तब आप यहीं पर थे? यहाँ नहीं, अच्छा, मतलब पार्ली साइड था। मतलब तब रास्ता वो वाला था, पुराना था। मतलब रास्ता उस तरफ से था, पुराना वाला रास्ता, तब आप उधर ही थे। दुकान शुकान वहीं थी आप? तब आप दुकान करते थे, क्या करते थे? अच्छा, और लाला का दुकान था। तो फिर मतलब तब क्या हुआ, तब कैसे जान बचाई थी आपने?
हम हमने रात भर तो वैसे ही रहा हाँ। पत्थर के सामने। अच्छा। इसके बाद दूसरे के दिन हम गया उस पर चट्टान। हाँ। एक बड़ा पत्थर है, हाँ, हाँ। उसके नीचे रात भर हम 9 आदमी वहाँ रहे। 9 आदमी। अच्छा। सुबह नीचे उतरा, अच्छा। तब पार के रास्ता से होकर गौरगंज, हाँ, हाँ। गौरगंज से तिरजुंगी नारायण हो गए। 8 दिन को हम श्रीनगर। श्रीनगर। 8 दिन तो को आप पैदल। बेसिकली कहाँ से हैं? कहाँ से? मतलब बेसिकली कहाँ रहते हैं? बाकी के लिए अब उस टाइम पे नेपाल थे हम। अच्छा, नेपाल। तो अभी फिर से इधर आ गए हैं। हाँ, इधर आ गए बस। मतलब उसके पहले और उसके बाद कोई भी चीज़ ऐसी देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? मेरा तिलक। तिलक। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखो यार, कैसे इन लोगों ने यहाँ पर जान बचाई थी। ये कह रहे हैं कि हम 9 आदमी थे और जब वो पुराना रास्ता था, जब प्रलय आई थी 2013 में, तब इन्होंने जान कैसे बचाई थी, पत्थर के पीछे छुपकर, और फिर उसके बाद निकलकर ये भागे थे। तो दोस्तों ये देख लीजिए रास्ता, इसी रास्ते से होते हुए आपको केदार जी के दर्शनों के लिए जाना है। यही रास्ता है, ये देखिए नीचे क्या गंभीर रास्ता है। और इन्हीं रास्तों से आपको घोड़े भी मिलेंगे, पालकी और पिट्ठू सभी इसी रास्ते से जाते आते मिलेंगे। आपको बताता चलूँ कि पिट्ठू का रेट आपको 5-6 हज़ार जो भी वो बताएंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से आप उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। घोड़ा अगर सीज़न में चाहिए आपको तो 3500 लगेगा, और अभी फ़िलहाल जब हम गए थे तब 1500 तक घोड़े का रेट बता रहे थे। और अगर आपको पालकी जाना है तो वो उसमें रहेगा कि उसमें गवर्नमेंट रेट्स हैं। आपको अगर सेम डे जाकर वापस आना है तो 15,000 लगेंगे। आपको सिंगल साइड जाना है तो 9,000 लगेंगे। और अगर आपको फर्स्ट डे जाकर दूसरे दिन वापस आना है तो आपको 17,000 रुपये लगेंगे। 17,000 रुपये आपको लगेंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ मौसम चेंज होता है। देखो अभी साफ था, अभी धुंध और बादल छा रहे हैं। जा रहे हैं, जितनी चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं उतनी और बढ़ रही है। वो पापा आ रहे हैं पीछे पालकी में। ये वो पापा पालकी में आ रहे हैं, यहाँ है। ये है और ये मौसम है। 22 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और पहले बोलते थे 16 किलोमीटर है, 22 है। ये एक्चुअली में 22 नहीं है, 30 किलोमीटर तक पड़ता है। तो अभी हम बहुत सारा चढ़ चुके हैं। अभी ये वाला पूरा पहाड़ चढ़कर फिर वो राउंड करके उस पहाड़ के आगे हमने जाना है। पर चलो धीरे धीरे चल रहे हैं। बाबा जी के दर्शन देखते हैं कब होते हैं। भाई जहाँ से हम चले थे वो नहीं दिख रहा है, बहुत ही दूर है नीचे। तो ये देख लो भाई, कुछ इस प्रकार का मौसम है यहाँ पर आज। बारिश तो अभी आधे पौने घंटे से शुरू हुई है, हल्की हल्की। तो चलिए अभी ये पहाड़ चढ़ना है हमने इस तरफ से, जैसे ये जा रहे हैं लोग। तो चलिए चलते रहते हैं, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे करते रहते हैं। दोस्तों बहुत ही भयंकर बारिश शुरू हुई है अभी यहाँ पर। अभी समय हो रहा है 4 साढ़े 4 के करीब। तो ये देखो मेहनत, इसे मेहनत कहते हैं। अब ये बारिश देख लो, कितनी भयंकर तरीके की बारिश हो रही है। 10 दिन तक 10 दिन के बाद आ गए। मजा आ रहा है बहुत। चलना बहुत पड़ता है, लेकिन जब आप रास्ते के नज़ारे देखोगे ना तो आपको अपनी सारी थकान भूल जाएगी इस रास्ते। ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर पहुंच चुके हैं। नीचे देखो पहाड़ी, और ऊपर से वाटरफॉल। अभी बादल में तो इतना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इतने ज्यादा वाटरफॉल ऊंचे ऊंचे, इतने सुंदर नज़ारे। अभी तो सबसे सुंदर नज़ारा भोलेनाथ का देखना बाकी है, पहली जगह। अब 2-3 किलोमीटर में वो भी दिख जाएगा हमें, पहली जगह। तो दोस्तों हमें चलते चलते रात हो गई है, और ये घोड़ा पड़ाव नामक स्थान है। यहाँ से जी आगे तक बढ़ेगा।
ये यहाँ पर घोड़ा पड़ाव है और इसके आगे ही बेस कैंप आएगा। ये कुछ लोग नीचे जाते हुए और अभी हम मंदिर की ओर जाते हुए। तो अभी बेस कैंप आएगा, उसके बाद केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। दर्शन हम सुबह ही करेंगे। बढ़ते हैं बेस कैंप की ओर और बेस कैंप से मंदिर की ओर। चलिए चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम यहाँ मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, इतना लंबा ट्रैक करके सुबह के चले हुए, और अभी आकर पहुँचे हैं। धीरे धीरे चले, रास्ते में बहुत बारिश भी हुई, घोड़ों ने भी बहुत परेशान किया, और धीरे धीरे हम चलते चलते फाइनली अपनी मंजिल तक पहुँच ही आए। अभी हमारे साथ आप आगे चलोगे। तो फाइनली मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं, प्रथम दर्शन ओम के होते हुए। दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे कि इतनी चढ़ाई हमने आज तक नहीं चढ़ी, इतनी खड़ी चढ़ाई थी ना, और फिर भी 25-26 किलोमीटर चढ़ने के बाद, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन 25-26 तक ये चला जाता है। लेकिन हम बोलेंगे जैसे हमें मतलब उतनी थकान नहीं हुई, आराम से चढ़े। हल्की सी ऑक्सीजन की कमी, गला सूख रहा था, लेकिन बॉडी में से बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही। और यही दृश्य देखने के लिए फाइनल जो अब मंदिर में हम जाने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ मंदिर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और हम बाबा जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हमें यहाँ पर रूम 600 रुपये में मिल गया था और आप यहाँ पर आकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। 600 रुपये रूम जो रेंट है वो हमने दिया। अभी हम सुबह उठकर यहाँ पर बाबा जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आप भी यहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं और सुबह उठकर यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप सुबह पहुँचे हैं तो आराम से आप दर्शन करिए, और पूरा दिन अगर रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं तो आप वापस गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। सामने देखिए मंदिर कितना सुंदर सुंदर दृश्य। अभी हम यहाँ से लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी ले जाना सख्त मना है। अगर आप लेकर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालना है। जैसे फ़ोन शूट मत करिए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आप शूट नहीं कर सकते हैं, बाहर से आप दिखा सकते हैं, मंदिर के अंदर शूट नहीं कर सकते हैं। तो हम लाइन में लग चुके हैं, तो चलिए अभी चलते हैं, हम दर्शन करते हैं बाबा जी के, और दर्शन कर कर वापस आते हैं बाहर। ये बहुत लंबी लाइन है, इसको पार कम से कम हमने 3 से 4 घंटे बाद किया था। 3-4 घंटे लगे थे हमें लाइन में। तो चलिए चलते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर एंटर होने वाले हैं। अब हम दर्शन करने वाले हैं। दोस्तों हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और अभी हम बाहर आ चुके हैं। ये अमृत कुंड है। यहाँ पर जो जल अभिषेक होता है शिवलिंग जी को मंदिर के अंदर, वही जल यहाँ पर आता है और लोग यहाँ से निकाल कर लेकर जाते हैं। लेकिन इस जल को निकालना महाभारत है, बहुत आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। मैं भी यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ से जल मैंने निकाल लिया था। बहुत ही अथक प्रयासों के बाद यहाँ से जल मैंने निकाल दिया था। यहाँ एक बाबा जी होते हैं, वो निकालते हैं, लेकिन आज वो नहीं थे, तो सभी लोग अपने आप निकाल रहे थे। मेरा नंबर जल्दी लग गया, तो मैं अब यहाँ से जल निकाल कर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए दोस्तों। उम्मीद है हमारे साथ साथ आपके दर्शन। चलो हमारा निकल गया, आ जाओ
आ जाओ। तो दोस्तों ये है भीमशिला, जिन्होंने मंदिर को बचाया था जब प्रलय आई थी 2013 में। तब ये भीमशिला यहाँ पर आकर लग गई थी और पानी अस्त व्यस्त हो गया था। यहाँ से दो साइड पे पानी बंट गया था। ये जो पत्थर दिख रहे हैं आप, ये भीमशिला है और ये यहाँ के सुंदर दृश्य हैं। और ये केदार जी का मेन जो मुख्य मंदिर है ये। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य जी महाराज जी के दर्शनों के बाद आप यहाँ पर पीछे भैरव मंदिर देख सकते हैं। तो दोस्तों यह थे बाबा केदार जी के दर्शन। उम्मीद है आपको ये दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। हमारे साथ साथ ये दृश्य आपको बहुत ही सुहाने लगे होंगे, बहुत ही भावुक पल लगे होंगे। तो दोस्तों हम ऐसी ही वीडियोस के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। ज़रूरत रहेगी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।